श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। जब अब जिज्ञासु विषय की आसक्ति कोई परमार्थ समझ लेता है, जिज्ञासु विषय के अटैचमेंट को ही परमार्थ, भैया विषय को तो तब ब्रह्म ज्ञान दुर्गम हो जाता है। तो आत्मज्ञान दुर्लभ क्यों है? ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दुर्गम क्यों है? अरे जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग व्यवहार में करते हैं, व्यापार के लिए खूब करते कि ऐसा हम करेंगे, ऐसा विनिमय करेंगे, ऐसा पैसा लगाएंगे तो इसमें हमको ये फायदा होगा, और परमार्थ में नहीं करते इस बुद्धि का निवेश, तब उसके लिए दुर्गम हो जाता है। परमार्थ में अपने को जानने में करना अपनी बुद्धि का प्रयोग, तर्क वितर्क ज्यादा करने लग जाते हैं। अरे जो तर्क वितर्क जहां से निकल के आता है वही तो है आत्मा, वही तो है हमारा अधिष्ठान, हमारा स्वरूप, वही तो दृष्टा है। उसके ओर क्यों नहीं ध्यान देते? उसके लिए अपनी बुद्धि को लगाएं। अरे क्या है वह तत्व? अरे जब हमको ज्ञान नहीं था तब भी हम अपने आप को हड्डी मांस शाम का पुतला शरीर तो मानते थे ना। अब ज्ञान होने के बाद भी यही रहा कि अपने शरीर माने और कहे अरे हम तो ब्रह्म ज्ञान ली। हम शरीर माने और जान ले कि हमने ब्रह्म को जान लिया है। और कोई कहे, हम कहें अरे हम हाथ से तो वजन उठा नहीं पा रहे हैं भैया, हम तो पांव से चल नहीं पा रहे हैं, आंख से साफ देख नहीं पा रहे हैं, तब उसके लिए ब्रह्म ज्ञान दुर्गति हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ यह है कि मतलब आपको हाथ से काम ना करना पड़े। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है अपने को हाथ से काम करना है, काम करते हुए भी आपके अनुभूति में ये होना चाहिए क्या कि आप शरीर नहीं हैं। ये तरीका ये हुआ व्यतिरेक का तरीका, और अपना तरीका होगा ये सब कुछ जो है वही है। तो जब ये मन से बातें नहीं जाएंगी, इस प्रकार की बातें, तो मन में बातें आते रहेंगी, तो हमारा ये देहाभिमान बना रहेगा, तो हम ब्रह्म ज्ञान हमें कभी नहीं हो सकता। विपर्य में दुराग्रह जो कर लेगा, उल्टे अर्थों में, विपर्य माने उल्टे अर्थों में दुराग्रह, क्या वायर्द हो जाएगा, उसको ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए इस मार्ग को छुरे की तीखी धार पर चलने जैसा बताया गया है। इसलिए देहाभिमान छोड़कर इस मार्ग पर चलिए। ये मार्ग चलना जो बड़ा कठिन जरूर है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में क्या कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या है यह विज्ञान सहित ये ज्ञान जो है, अर्थात स्वरूप का ज्ञान, संपूर्ण विद्याओं का राजा है। राज विद्या, विद्याओं का राजा है ये ज्ञान, विद्याओं का राजा। तो आप नहीं चाहते कि हम विद्याओं के राजा, जो राजा है विद्याओं का, जो अपर सुपर मोस्ट पराकाष्ठा है जो ज्ञान की, क्या उस ज्ञान की, उस विद्या को हम न जाने, वहां तक न पहुंचे? संपूर्ण गोपनीयों का राजा, संपूर्ण गोपनीय ज्ञान, राजगुह्यम, संपूर्ण गोपनीय ज्ञान का राजा है, फिर हम न जाने इसको।
यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ पवित्रम इदम उत्तमम, और संपूर्ण, और इसका फल भी प्रत्यक्ष आगमम, प्रत्यक्ष है फल इसका। यह धर्ममय है, अविनाशी है, अव्यय और करने में बहुत सुगम है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सरल है, ये उनका कहना है। यह करने में बहुत सुगम है क्योंकि ये स्वतः, क्योंकि ये स्वतः प्राप्त है, इसको प्राप्त करने कहीं जाना नहीं पड़ता। हमारी भ्रांति ही हमको रोके हुई है इसको समझने से, तो भ्रांति दूर करना है। ध्यान दीजिए, सब कुछ परमात्मा ही, ऐसा मानने में क्या परिश्रम है, अर्थात कोई परिश्रम नहीं है, ये तो केवल स्वीकृति है। कर्मयोग की दृष्टि से जो वायु अपनी नहीं है, प्रति दूसरे की जो है ये वायु, दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर जाता है, कर्मयोग की दृष्टि हुई। ज्ञान योग की दृष्टि में अपने आप में स्थित होने में क्या जोर जाता है, भक्ति योग की दृष्टि में जो अलग है उसकी तरफ जाने में क्या जोर जाता है। ये सब काम सुखपूर्वक होते हैं, वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। उल्लेखनीय है कि योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में आया है कि आंख मीचने में तो क्रिया करनी पड़ती है, ऐसे कुछ दबाना पड़ता है, फूल को मसलने में उंगलियों को कष्ट होता है, लेकिन अपने को ब्रह्म जानने में इससे लेश मात्र भी तकलीफ नहीं है। तो भाई जानते क्यों नहीं? जानते इसलिए नहीं कि बिना विचार के जो बात पहले मान बैठे हैं, अपना दुराग्रह कर बैठे कि हम यही हैं, हम यही हैं, यही हमारी उपाधि है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा है, ये है, वो है, यही। उसको ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, आप सब लोग जानते हैं। वो छूटती नहीं है जो पहले से हम मान बैठे हैं। आप वैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका स्वरूप चिन्मय है, निरंतर है, स्वयं ज्योति हैं आप। तो ब्रह्म मानने में दुराग्रह ही, तो अब दुराग्रह ही दुर्गम पथ है। वेदांत ने क्या कहा कि सुरस्य धारा विहिता दुरतया दुर्गम पथा कवयो वदंती। तो दुर्गम क्यों है? दुराग्रह की वजह से दुर्गम है। आप दुराग्रह कर बैठे हैं, क्या फालतू बात करते हो आप? मैं शरीर नहीं हूं, मेरा नाम रामलाल नहीं है। अरे भाई, हमने आपके शरीर को कहा, हमने ये कहा कि शरीर का ज्ञान जो है, आप शरीर में जो बैठा हुआ जो तत्व ज्ञान है, शरीर में बैठा हुआ जो चेतन है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आप तो बल्ब की बात करने लग जाते हैं। हम आपको विद्युत के बारे में, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है और विद्युत जलते रहती, तब आपको किसका ध्यान आता है? करंट का ध्यान आता है। तो अब करंट का ध्यान कराया जा रहा है, उसका आग्रह करिए और ये दुराग्रह मत करिए, ये विपरीत ज्ञान की बातें मत करिए, जिसकी वजह से आप परमात्मा के ज्ञान से वंचित हो रहे, अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित हो रहे, अपनी हानि कर रहे हो आप। ध्यान दीजिए। तो बिना अनुभव के हम कब से दुराग्रह क्या हमारा? हम अपने आप को जीव मानने रहे हैं। एक उत्तर आएगा कि बिना विचार के, बिना अनुभव के, बिना साक्षात्कार के मान लिया, और यह पूर्वाग्रह इतना प्रबल हो गया कि अपने को ब्रह्म मानना पसंद नहीं है कि नहीं भैया, हम तो बस जाए जो हैं सो हैं। ये सब हमने बिना सोचे समझे ही मान लिया। इसलिए सारी चीजों को हमने, हमारी समझने, हमारी मान्यता ने, हमारे दुराग्रह ने हमें ऐसा बना दिया, और हम दुखी होकर रात दिन दुख की चर्चा करते हैं। रात दिन हम केवल और केवल अपनी मान्यताओं की ही चर्चा करते हैं, इसकी उसकी सब बातें करते हैं जो अच्छे से आप जानते हैं। इसके विपरीत जो महापुरुष सोचता है, अनुभव करता है, क्या कि हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, उस विचारवान की बात पर हम ध्यान नहीं देते। इसी से हमारे लिए एक ज्ञान का रास्ता छुरे की धार पर, कृपाण की धार पर चलने जैसा बन गया है। एक विद्वान कहता, दुर्गम इसलिए भी है कि समस्या विहीन जीवन को हमने
हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा जीवन समस्या विहीन भी हो सकता है। अरे जिस जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहती, ना कर्म की समस्या है, आत्मज्ञान यदि आपको हो जाए तो कर्म की समस्या खत्म, भाव की समस्या खत्म, नास्तिक आस्तिक की समस्या खत्म, भेद अभेद की समस्या खत्म। जहां कोई समस्या ही नहीं रहती, वह ब्रह्म हमारा तुम्हारा अपना स्वरूप ही तो है। आत्म तत्व तो जानकर मृत्यु से कैसे छूट पाएंगे? तो भगवान ने कहा कि हमें हमारे ज्ञान स्वरूप में ये पंचगुणात्मक चीजें नहीं है, शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, ये 5 इंद्रियजन्य विषय नहीं है। शब्द नामक गुण, उसका आश्रय महाभूत आकाश, इस गुण को ग्रहण करने वाला ये हमारा कान, ये नहीं है। ये तीनों ही शब्द के अंतर्गत आते हैं। जो कहते हैं ना आ शब्दम, तो शब्द ये तीनों चीजें उसमें नहीं है। ध्यान दीजिए, वह इन तीनों से रहित है अपना आत्मा। इसी को भगवान यम ने आ शब्दम कहकर समझाया है। इसी प्रकार से भगवान यम ने समझाया कि वह जो महाभूत, ये वायु महाभूत, उसे ग्रहण करने वाली हमारी त्वचा, हमारा आत्मा स्पर्श गुण से, वायु नामक महाभूत से और त्वगेंद्रिय से मुक्त है, ये समझाया। अरूपम है वह हमारा आत्मा, रूप नामक गुण, इसका आश्रय अग्नि अथवा तेज नामक महाभूत, और इसको पकड़ने वाली हमारी आंख। इन तीनों रूप को कौन पकड़ता है? हमारी आंख पकड़ती है। इन तीनों से हमारा आत्मा मुक्त है। शरीर तो पंचभूत के खाते में चला गया, हमारा आत्मा इनसे न्यारा है। आरसम, रस नामक गुण, इसका आश्रय जल नामक पंच महाभूत, और इसे ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिया, इनसे विलक्षण है आत्मा। आगंधवत, नाक और कान से ग्रहण किया जाने वाला गुण, गंध और गुणाश्रय पृथ्वी महाभूत, इन तीनों से विलक्षण है आत्मा। तो कैसा है आत्मा का स्वरूप? तो बोले वह अव्यय है, नित्य है। अव्यय माने क्या? अ माने नहीं। ध्यान दीजिए, वि माने विपर्यय और अय माने प्राप्ति, अर्थात वह जो है कभी विपर्यय को प्राप्त नहीं होता। वह कभी विपर्यय को, अर्थात उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, वह अपरिणामी है। यह शरीर चाहे जन्म ले चाहे मरे, वह अव्यय ज्यों का त्यों है। चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, वह ज्यों का त्यों है। कर्म हो चाहे ना हो, वह ज्यों का त्यों। क्योंकि कोई उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आता, कोई विकृति नहीं होती। ध्यान दीजिए, क्योंकि वह परमात्मा जैसा है वैसा वो है। बाकी सब प्राकृतिक चीजें हैं। वह जो है नित्य है, नहीं बदलने वाला नित्य है। और प्रकृति नित्य है पर बदलने वाली नित्य है। ध्यान दीजिए, तो भोग मिले चाहे ना मिले, वो त्यों का त्यों, इसी से उसको अव्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द रूप स्पर्श गंध रस, उसका व्यय होता है, उसका व्यय होता है, रूप का व्यय होता है, अर्थात बदलता है, परिणामी है रूप। शब्द परिणामी है, विकृति को प्राप्त हो सकता है। जैसा भी गा रहे एकदम से वैसा नहीं गा सकेंगे आप। रस विकृति को प्राप्त होता है, परिणामी होता है। अरे कैसा रस है, मीठा था, कैसे खट्टा लगने लग गया। परंतु आत्मा का स्वरूप इन तन्मात्राओं से अतीत है। वेदांत के मर्मज्ञों ने इसे और सरलता से समझाया कि शब्द बदल जाता है, गंध बदल जाता है, लेकिन अपना आपा नहीं बदलता। भोजन करते समय कभी स्वाद का, खट्टे स्वाद का, मीठे स्वाद का, कभी दाल का स्वाद, कभी चटनी का आनंद, पदार्थों के स्वाद भिन्न भिन्न रस उत्पन्न करते हैं, हमारी रसनेन्द्रिय की तृप्ति करते हैं। तो रस तो बदलते हैं, परंतु हम नहीं बदलते। ध्यान दीजिए, अस्तु जिसको ज्ञान होता है वह नहीं बदलता, और हम उसके सारूप हैं, हमें भी ज्ञान होता है, हम भी नहीं बदलते। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं ज्ञान ही तो भोग है, ज्ञान का भोग करो। है अरे हलवा हलवा न मालूम पड़े, चटनी चटनी न मालूम पड़े, खाने वालों को मजा आएगा, परंतु अस्तु ज्ञान ही भोग है। हमको ये ज्ञान होए कि संपूर्ण स्थिति प्रलय के अधिष्ठान स्वयं प्रकाश सर्वाभास परमात्मा के साथ मैं एक हूं, तो क्या होगा। इसीलिए दुर्वासा ऋषि तो दूब खाते थे केवल। ध्यान दीजिए,
और परंतु उनके ज्ञान के भोग का आनंद लीजिए। जब गोपिकाएं भगवान कृष्ण से मिलने उस पार जाना चाहती थी, यमुना में बाढ़ आ गई, तो उन्होंने क्या कहा, दुर्वासा जी से कहा कि दुर्वासा जी हमें उस पार जाना। तो बोले जाओ, कहना जमुना से कि यदि दुर्वासा ने केवल दूध के सिवा कुछ न खाया हो तो मुझे रास्ता दे दे। ऐसा कहा गोपिकाओं ने, उन्हें रास्ता मिल गया। इसका अर्थ क्या है, ज्ञान के भोग में यह वैयक्तिक अर्थात खंड खंड स्वाद का कोई अस्तु ज्ञान ही भोग है। अब जब गोपियां उस पार पहुंच गई और उनको इस पार आना था, भगवान से एक प्रार्थना किया कि फिर यमुना में बाढ़। भगवान ने कहा कि जाओ कहना कि यदि श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी हैं तो वो आपको रास्ता दे देंगी। इसका अर्थ क्या है, ज्ञान ही भोग है। सारे विषय इंद्रियों में विश्राम पा गए, इंद्रियां मन में विश्राम पा गई, और मन के अंदर में अपना कोई विषय वहां पे क्या एक साथ सारी इंद्रियों का ज्ञान मन के अंदर में जाके निरुद्ध हो गया। तो ज्ञान जो है सबका, उसी का हम भोजन कर रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा जो हमको उस वस्तु विशेष का अनुभव हो रहा है, तो ज्ञान का ही भोग होता है। अब तात्विक दृष्टि से देखिए क्या कि हमको ज्ञान ये हो जाए कि संपूर्ण स्थिति प्रलय का मैं अधिष्ठान हूं, मही उत्पत्ति का, मही नष्ट होने का अधिष्ठान हूं, मेरे से ही हर चीज मेरे ही अंदर पैदा हो रही है और मेरे ही अंदर नष्ट हो रही है, ऐसा ज्ञान हो जाए। स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक परमात्मा के साथ मैं एक हूं, तो क्या होगा कि तब तो सब सुख, सब स्वाद, सब सत्ता, सब ज्ञान एक साथ मिल गया। जब परमात्मा से हम साधर्म्य हो गए तो जो उसका समष्टिगत ज्ञान है वैसा हमारा ज्ञान हो गया। क्या बाकी रहा, इसको प्राप्त हो जाने के बाद कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती, सब अपना आपा है। अतः अवयम, अतः अवयम, फिर समझ लीजिए अवयम माने क्या, अवयम माने अ माने नहीं, विपर्य माने वी और अय माने प्राप्ति, अर्थात जिससे परिणाम प्राप्त नहीं होता, जो अपरिणामी है, यही है हमारा स्वरूप अर्थात परमात्मा का स्वरूप। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेके जीव के साथ रहकर समझाते हैं कि तुम देखो, तुम समझते हो कि तुम ही दुख भोग रहे हो, तुम ही सुख भोग रहे हो, हमको देखो हम कैसे रहते इन तमाम किस्म की विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए। जंगल को भी हमने राज्य मान लिया, हमने कंद मूल को भी राजसी भोग मान लिया, ये तो हमारी मानने पर है। हमने अपनी जीवा को आग्रही नहीं बनाया, अपनी समझ को दुराग्रही नहीं बनाया। अब आप देखिए, नित्यम माने बेमानी करने वाले सोचते हैं, और उस मंत्र में आए नित्यम, इस मंत्र में था, उसकी व्याख्या करते हैं कि नित्य माने आज तो बेमानी कर लो, कल सरकार पकड़ेगी तो देखा जाएगा। अरे नरक में जाओगे तो कहेंगे किसने देखा है नरक, धर्म पर कौन विश्वास करे, फिर कल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जानता है। तो मनुष्य की दृष्टि में जब से शाश्वत भाव निकल गया, नित्य भाव निकल गया, तब से उसे आगे का कुछ भी नहीं सोचता। ये भाव उसका निकल गया, कुछ भी नहीं सोचता, अर्थात उसकी समझ जो है वह भोंथरी होती चली जा रही है, तीखी बुद्धि में धार नहीं रह गई है, समझ कम हो गई है, कीड़े मकोड़ों सरिका बनता जा रहा है मनुष्य। जीना और मरना, जीना और मरना, खाना और विसर्जन करना, ऐसा बन गया है। तो ध्यान दीजिए, जहां हमको धर्म लोक परलोक दोनों जो है धर्म से बनते हैं, ऐसा बताता है। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं धर्म से लोक परलोक दोनों बनते हैं, परंतु ये अस्थाई पड़ते हैं, यह अस्थाई पड़ते हैं, अस्थाई, स्थाई नहीं है, सनातन नहीं है, मिटने और बनने वाले हैं, परिणामी हैं। उपासना से हमारे प्रभु से प्यार होता है,
उनकी प्राप्ति होती है। और योग हमें आत्मनिष्ठ बनाता है। और तत्व एक प्रकार तुलनात्मक रूप से तो तत्व ज्ञान की कक्षा है, जहां जिज्ञासु बैठा हुआ है। ध्यान दीजिए, धर्म अधर्म में कौन बैठा हुआ है? अर्थार्थी बैठा हुआ है, पुरुषार्थी बैठा हुआ है। और जिज्ञासु जो है उधर जा रहा है, उस पुरुषार्थ की तरफ जा रहा है, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ तरफ, जिसे काल का भय नहीं है। ध्यान दीजिए, जहां अर्थ धर्म और काम को काल का भय है, वहां मोक्ष को काल का भय नहीं है। इसलिए वो स्थायी परत है, और ये अर्थ धर्म और काम ये अस्थायी परतें हैं। तत्व ज्ञान, ये ज्ञान हमारी समस्त समस्याओं को समाप्त कर देता है। इसमें न धर्म रूप क्रिया करनी है, न जाकर इष्ट देव से चिपकना है, न आंख कान मूंद करके समाधि में बैठना है। ये तो खुली आंखों से परमात्मा के साथ एकता बनाने का ज्ञान है कि तू सारथी है और मैं रथी हूं, मैं रथी हूं, तू सारथी है। नित्य माने जो कभी छूटे नहीं, कल भी रहा हो और आज भी रहे तथा आने वाले कल में भी रहे। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं इसमें भी एक परिवर्तनशील नित्य होता है, इसे प्रकृति कहते हैं। और जो है आत्मा, और जो है कूटस्थ जो होता है आत्मा, उसमें जिसे आत्मा कहते हैं वह नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिए। अब देखिए आप, तो ब्रह्म को एक, अब देखिए दूसरी बात समझिए नित्य को समझने के लिए। एक दिन, किसी मिनट में, किसी सेकंड में, किसी जगह पर कोई चीज पैदा हुई, तब ना उसकी आदि है। जब कोई पैदा होगी किसी समय में तो आदि होगी। तो पैदा होने के पहले वो कहां थी? कारण में थी ना। अपने घड़ा जब पैदा हो तो फिर कारण में था ना, मट्टी में। तो वह चीज मिटेगी तब कहां जाएगी? अपने कारण में आ जाएगी, वापस मट्टी में आ जाएगा घड़ा। तो तब जो आदि है वो पहले नहीं था। घड़ा पहले आदि का भाव था, अंत में भी नहीं रहेगा, केवल कारण रहेगा। ध्यान दीजिए। इसलिए इससे भी विलक्षण है, परमात्मा का स्वरूप अनादि अनंत है। और परमात्मा आदिमत नहीं है और अनंत है। पर जैसे घड़ा मिट्टी में लीन हो जाता है, वैसे प्रपंच परमात्मा में लीन नहीं होता, यह प्रकृति में लीन होता है जाकर। क्योंकि परमात्मा कोई कारण कार्य भावापन्न पदार्थ नहीं है। ध्यान दीजिए, अनादि है, अनंत है। अनंत है माने जिसका कोई अंत नहीं है। अंत माने क्या? ध्यान दीजिए। तो ब्रह्म को अनंत समझने समझाने के लिए कोई अंत नामक कार्य नहीं है उसमें। उसके लिए ब्रह्म के लिए कि अंत नामक उदाहरण नहीं, तो एक झाड़, केले के झाड़ का उदाहरण दिया गया ब्रह्म को अनंत समझने के लिए। केला माने जो ना रहे अकेला। केला जो होता है, क्यों नाम दिया गया केला उसको? कि वो कभी अकेला नहीं रहता, वो झुंड में होता है। और फल जो हो सिंगल सिंगल होते, आम सिंगल होगा, अमरूद सिंगल होगा, एक होगा सीताफल, पर केला झुंड में होता है। और इसलिए केला अकेला नहीं होता, केवल केला झुंड में फलता है, अकेले नहीं फलता। साथ जब केले के फल आते हैं तो फल निकलने के बाद केले का पेड़ वह खत्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, मिट्टी से घड़ी की उत्पत्ति होती है, झाड़ से फल हो जाता है, तब उसका अंत निकल आता है। ध्यान दीजिए, वो खत्म हो गया केला, उससे फल निकल आया। ब्रह्म से भी यदि प्रपंच रूप कार्य हो जाए, केले जैसे फल लग जाए, तो ब्रह्म कैसे रहेगा? ध्यान दीजिए, ब्रह्म खत्म नहीं होता, अर्थात प्रपंच के विलीन में ब्रह्म खत्म नहीं होता, परंतु ब्रह्म रहता है। ब्रह्मा ही की ब्रह्मता इसी में है कि ब्रह्म का कोई माँ बाप नहीं है। माँ बाप से पैदा होने से पहले, माँ बाप से पैदा होता तो पहले नहीं होता। ध्यान दीजिए। और यह भी सही है कि बेटा पैदा करने और उसको उत्तराधिकारी बना करके कि बेटा तू मालिक है अब, और ब्रह्म चला गया तपस्या करने, खत्म हो जाए। संसार में तो यही कि अगर बेटा पैदा हो गया, छोड़ो अब सब संभाल लेगा, तो अनंत का अर्थ है कार्य रहित। ब्रह्म का ना तो कोई माँ बाप है, ना बेटा, ना भाई बंधु, ना पति पत्नी, ना शत्रु मित्र, वह अनादि है, अनंत है। अब
यमराज प्रभु ने समझाया कि महतत्व से भी महान बताया है ब्रह्म को, महता परम ध्रुवम। इसको भी समझ लीजिए कि अरे बुद्धि से बढ़कर संसार में, बुद्धि से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। इस पर लोग कहते हैं अजी बुद्धि से बढ़कर हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी बुद्धि से बढ़कर हैं, परंतु ऐसा कहना भी बुद्धि के महत्व को दर्शाता है। बुद्धिमान ना होते तो इतने बुद्धिमान गुरु जी का चयन क्या कर पाते। तो गुरु जी की तारीफ के पीछे बुद्धि की तारीफ करते हैं हम लोग। बुद्धि की सलाह पर ही सारी मान्यताएं स्थापित होती हैं। इसलिए महतत्व से भी महान है ब्रह्म। ध्यान दीजिए, सलाहकार होने के कारण ही बुद्धि को महत्व विशेषण दिया गया है। तो हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में एक महत्व पुरुष है जो इस बुद्धि का, चाहे हमारी व्यक्तिगत बुद्धि हो चाहे समस्त विश्व की बुद्धि हो, दोनों का प्रकाशक है, जिसके सामने यह बुद्धि जागती है, जिसके सामने यह बुद्धि सोती है। तो इस बुद्धि का जो साक्षी है वो इससे बड़ा है। जहां बुद्धि अपने पेट में देश काल वस्तु को लेकर बैठती है और हमारा आपा, हमारा स्वरूप, उसका साक्षी है हमारा आत्मा। तो देश काल वस्तु से हम निरपेक्ष हैं, ऐसा है हमारा अपना स्वरूप, क्योंकि वह बदलने वाला नहीं है, उसमें विपर्यय नहीं है, उसमें परिणाम नहीं है। अब परमात्मा के स्वरूप का निरूपण कर भगवान यम नचिकेता कहते हैं कि नचिकेता निचायेतर मृत्यु मुखात्म मुच्यते। परमात्मा के स्वरूप को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। निचाय माने निचोड़ना, हाँ निचोड़ना, विवेक दृष्टि को अपनाओ तो वेदांत समझने के लिए आवश्यक है। आवश्यक साधन तत्व की पहली आवश्यकता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और जो है आनंदमय कोश को विवेक दृष्टि से निचोड़ने पर अनाथ वस्तुओं से, जो वस्तु अनात्म है, नष्ट होने वाली है, उनसे हम अलग समझेंगे अपने आप को। हम इनसे असंगता प्राप्त होना ही निचोड़ना या निचाय है। इन कोशों में आत्मा और अनात्मा दोनों ही भरे हुए हैं। ध्यान दीजिए, अनात्मा से असंगता बनाओ, अनाथ वस्तुओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी आत्मा और अनात्मा दोनों ही भरे पड़े हैं। यहाँ पर भी हमें इन अवस्थाओं में स्वयं के स्वरूप को असंग समझना है। इसी प्रकार विश्व तेजस प्राग अवस्थाओं में भी आत्मा अनात्मा दोनों ही प्रकार पदार्थ भरे पड़े, हमें अनाथ वस्तु से असंगतना बरतना पड़ा है। ध्यान दीजिए, तो निचाय जैसे चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, तो भगवान के लिए रोना लेकर रहो या हंसना लेकर रहो। भगवान ने हमको दर्शन दिया है। ध्यान दीजिए, अरे हमें अनाथ वस्तुओं से हमारा कोई संबंध नहीं है, उनसे हम असंगता को प्राप्त कर ले, डिटेचमेंट को प्राप्त कर ले। इसी प्रकार हमारा ध्यान ही स्वरूप निहित है। अरे हम ही नहीं होंगे तो यह सृष्टि किसको मालूम पड़ेगी। हम ही नहीं होंगे, हमारा आदि स्वरूप नहीं होगा तो ये सृष्टि किसको मालूम पड़ेगी। मुर्दे को तो मालूम पड़ेगी नहीं, भगवान भी तो हमें ही मालूम पड़ेंगे। हमारे सामने भगवान आ गए, 2 मिनट के लिए आए और दर्शन देके चले गए। अब रहा क्या, हम ही तो रह गए। तो भगवान के लिए रोना लेकर रहो या हंसना लेकर रहो, भगवान ने हमको दर्शन दिया। तो निचाय माने जैसे चाय की पत्तियां तोड़ते हैं पौधों से, वैसे ही निचाय मान लो, चुन लो, चयन कर लो। सारी सृष्टि में एक एक कण से उसको चुन लो। इसको समझकर हम मृत्यु के मुख से बच पाएंगे, मरने और जीने की कल्पना से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रही, ज्ञान से कोई भी सच्ची चीज नहीं मिटती। ज्ञान से जो चीज मिटती है वो बिल्कुल झूठी है, और अज्ञान से जो मालूम पड़ती वह झूठी होती है। तो यह जो मन में कल्पना है कि मैं जन्मने मरने वाला हूं, पर अपने स्वरूप को जानकर के नहीं, अपने स्वरूप के अज्ञान में है। अपने स्वरूप को जानने के बाद ये हो ही नहीं सकता। तो जब हम अपने को जानते ही नहीं और अपने को जन्मने मरने वाला मानते हैं तो इस मानवता की कोई कीमत नहीं है भैया। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हम जन्मने मरने वाले हैं ही नहीं, इसलिए मैं जन्मने मरने वाला हूं, ये कल्पना झूठ हो जाती है, छूट जाती है अपने आप। भगवान यम की सारगर्भित बात यह है कि हमारा स्वरूप अद्वितीय है। किसी वस्तु की प्राप्ति से हमारा
जन्म मरण नहीं छूटेगा। कोई स्थिति प्राप्त करने से हमारा जन्म मरण नहीं छूटेगा, कोई भावना करने से हमारा जन्म मरण नहीं छूटेगा। अपने ही अज्ञान से जन्म मरण मालूम पड़ता है और अपने ही ज्ञान से जन्म मरण छूट जाता है। आपको अपना ज्ञान करना है अपने स्वरूप का, वस्तु अपने स्वरूप का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, जिसमें न द्रव्य का संबंध है, न कर्म का संबंध है, न भाव का संबंध है, न स्थिति का संबंध है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों ने, वेद ने स्पष्ट कर दिया कि पदार्थ और गर्भ का भावपूर्ण संबंध धर्म कहलाता है। धर्म से जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। तब भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। जन्म मरण धर्म से नहीं मिटेगा, धर्म संपादन से अभिमान जन सुख मिलेगा कि मैं इतना धर्म करता हूं। इस प्रकार उपासना से भावनात्मकता मिलेगी। योग का अभिप्राय है कि इदम के साथ हमारा तादाद छूट जाएगा। हम जो है अपने स्वरूप में सिद्ध होना चाहेंगे तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। वेदांत का कहना इदम नाम की कोई वस्तु नहीं है, इदम नाम की कोई वस्तु नहीं है। द्वैत भी कल्पित है, द्वैत में तादात्म्य भी कल्पित है। यह सभी कुछ अपने स्वरूप के अज्ञान से है, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, यह वह कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, इदम नाम कोई वस्तु नहीं। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। निशायतन मृत्यु मुखाद ये उपदेश दिया। इसका फल भी बताया गया वेदांत में। इस उपाख्यान को सुनने का फल बताते हुए कहते हैं भगवान यम क्या, नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम मुक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते तदानंताय कल्पते तदानंताय कल्पते। ये जो अर्थ हो गया यहाँ पर कि जो इस उपाख्यान को कहकर सुनकर ब्रह्मलोक में इस उपाख्यान का सुनने वाले को, उस मेधावी व्यक्ति को यमराज ने कहा कि सुनने वाला, कहने वाला ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। साथ ही शुद्ध चित्त होकर श्राद्ध काल में ब्राह्मणों की सभा में, विद्वानों की सभा में इस परम रहस्य को सुनाता है। वह इसे अनंतता के लिए योग्य बनाता है, वह उसे अनंतता के लिए योग्य बनाता है। अर्थात वह परमात्मा के साथ तादात्म्य में हो जाता है। आज इस विचार को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगला विचार जो है षष्ठम विचार होगा, वह ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है। आइए भगवान का 2 मिनट स्मरण कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो परमात्मा के तत्व को जानने और प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधन वाला यह पंचम विचार कठोर कृष्ण सरलतम बोध के अंतर्गत आज हम समाप्त करते हैं। कल आपको नए विचार में प्रवेश कराएंगे। ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है। जय श्री कृष्ण।